इरफान साहब, क्या वजह है? इंतखाबी मुहिम अब तक शुरू नहीं हुई है, टिकटों की तकसीम का मामला फाइनल ही हुआ है, मंशूर अब तक तैयार नहीं है, कहा जा रहा है 15-16 जनवरी को तैयार होगा। ये नून लीग हर कदम पर इस वक्त पीछे क्यों है? मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ एक चीज़ में शायद नून लीग थोड़ी सी पीछे होगी, और वो होगी जलसों में या सड़कों पे आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन नून लीग इंतखाबात के हवाले से जो एक संजीदा जमात को करना चाहिए, एक मैच्योर जमात को करना चाहिए, और जो ये समझती है कि शायद हम इक़्तिदार में आ जाएं, तो उसे एक सीरियस एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो कर रही है और सिर्फ वही कर रही है। हम एक इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिन जमातों को आप आगे करार दे रहे हैं, उन जमातों ने कोई एक्सरसाइज नहीं की मंशूर के हवाले से। हमने 32 कमेटीज़ बनाई माहरीन की, वो चैम्बर से मिले, वो साथसा से मिले, वो वाइस चांसलरों से मिले, वो हेल्थ के लोगों से मिले, उन्होंने एक इंटेंसिव एक्सरसाइज की है। हमारा मंशूर तैयार है, हम 9 या 10 को टाइम ले रहे हैं मियाँ साहब से, उनके सामने हम मसौदा पेश करेंगे, उसमें जिन चीज़ों की अप्रूवल हो जाएगी हतमी शक्ल में आ जाएगा। हम बड़ी आसानी के साथ 1 पेजर 2 पेजर निकाल के फेंक देते, बहुत सी जमातों ने ऐसा किया है, और जिस जमात का आप हवाला दे रहे हैं उसने एक जलसे में 10 निकात को अपना मंशूर करार दे दिया है। वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल, लेकिन वेरी कन्वीनियंट, कोई मसला ही नहीं। आपने खुद देखा है, नून लीग पहले भी इलेक्शन में गई है, दूसरी सियासी जमातें भी जाती हैं। 1 महीने पहले ये जो जलसे हैं, रैलियां हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, ये जोशो खरोश नजर आना शुरू हो जाता है। इस दफा नहीं आ रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या नून लीग को अभी भी शक है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, शायद इसलिए वो इस वक्त आराम से बैठे हुए हैं, या फिर वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब का किला इतना मजबूत है कि उनको जलसे करने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है? नहीं, जलसे करने की ज़रूरत भी है हमें, लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी भी बड़ी ज़रूरत है हमें। बहुत सी जमातों को वो मसाइल दरपेश नहीं हैं, ना उनकी बस इतनी भरी हुई है, ना कोई पीछे लटक रहा है, ना कोई छत पे बैठा है, ना उन्हें टिकट देने के हवाले से कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमें मुश्किलात पेश आती रही हैं, हम अल्लाह के फजल से 1-2 दिन में वो मरला तमाम कर लेंगे। हम उस एक्टिविटी में ज़रूर जाएंगे जिसको आप जोशो खरोश कहते हैं, हल्ला गुल्ला कहते हैं, रौनक मेला कहते हैं। इंशाअल्लाह हम उसमें आने वाले हैं, उस फेज़ के अंदर आने वाले हैं। लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आवाम से ज़रूर होनी है, लेकिन हम आवाम से अब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। आवाम की राय को किसी और जमात ने अपने मंशूर में नहीं लिया कि आप लोग बताएं हमें आपके लिए क्या करना है। तो आप इन चीज़ों को भी इंतखाबी एक्सरसाइज समझें, इरफान साहब जलसे को इंतखाबी मश्क ना समझें। जी, लेकिन ये जलसे वगैरह ना करना, क्या इसकी वजह यह है जो इस वक्त क्या सराई हो रही है कि नून लीग को शक है शायद इलेक्शन नहीं होंगे वक्त पे, या नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है उसके बाद हमें ज्यादा मुहिम चलाने की जरूरत नहीं है, हमारा किला बड़ा मजबूत है? ये फीलिंग है? ये फीलिंग हमारे यहाँ कभी नहीं रही है। हम तो ये समझते हैं कि जो सिलसिला रहा है हमारा 2002 के बाद से अब तक, वो ऐसा है कि उसमें 3 इलेक्शन में तो हमें आने नहीं दिया गया, सिर्फ 1 इलेक्शन हमें लड़ने दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड का हाल ये रहा है। और जो इलेक्शन लड़े हैं हम, वो उस वक्त जरदारी साहब सदर थे पार्टी के, उस वक्त भी जो हालात थे हमारे लिए वो आपके इल्म में है। 2018 के हालात आपके इल्म में हैं। हमने आवाम की ताकत पे भरोसा किया है हमेशा, और अब भी हम इसी पे भरोसा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम किसी दूसरे को पिछाड़ने के हवाले से अपना कद ऊंचा नहीं करना चाहते। हमारा कद जो है वो हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पे ऊंचा होगा। आपने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, 5 साल हमारी हुकूमत रही है, 4 साल पीटीआई की, बैक टू बैक ये तीनों हुकूमतें रही हैं। अब तीनों हुकूमतों के हवाले से आवाम से पूछा जा सकता है कि किस हुकूमत ने आपके हवाले से, मुल्क के हवाले से, तरक्की व खुशहाली के हवाले से, बिजली के हवाले से, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से क्या किया है, और हमने क्या किया। हम उसकी बुनियाद पे, उस पेडेस्टल पे खड़े होके अपना कद ऊंचा करते हैं। हम किसी को गिरा के नहीं करना चाहते।